पे आपको साफ रीति से दिखेगा बहला फुसला के, डरा धमका के, प्रलोभन दे के धर्मांतरण कैसे किया जाता है ऐसे करके, और फिर इमोशनल ब्लैकमेल करते कि तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे, तुम्हारे माँ बाप के लिए पैसे कमाओगे तभी तो होगा, ऐसे करके मतलब पूरा ब्रेन वॉश करके रख देता था। माँ बाप से मिलने जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, आपको ऐसा लगता है वो व्यक्ति खुद से महसूस नहीं कर रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उन लोगों को जो शराब पी के इधर उधर पड़े रहते हैं, उन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और वो आके उसका विरोध कर रहे हैं। मैंने नन वाले केस में भी ये चीज का खुलासा किया था कि हमारी वनांचल की बेटियों को तस्करी हो रहा है। महिला आयोग में तुम लोग को बुलाया गया, वहां तो तुम लोग गए नहीं, भागते फिर रहे हो, छिपते फिर रहे हो। क्यों नहीं भागोगे, क्यों नहीं छिपोगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई बात है नहीं कहने के लिए। क्या कहोगे? बस चिल्लाओगे, ज्यादा होगा तो जय जय श्री राम का नारा लगा दोगे। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सुमसीह मेरे प्रियो, अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ और एक पोस्ट मैंने डाला हुआ था कम्युनिटी पोस्ट में, जहाँ पर मैंने बताया था कि मैं प्रचार के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद करिए। और मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि काफ़ी लोगों ने उस जो मैंने जो फोटो डाला था उसके नीचे कमेंट किया, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना उन्होंने जो किया है, वो प्यार को जो आप लोगों ने दिखाया है और आप हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और सभी बातें प्रभु की इच्छा से, प्रभु की मर्जी से बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। वहाँ पे हमने जाके जो भी कार्य के लिए हम गए थे, जहाँ पे हमने प्रचार किया, सभी बातें मिलकर प्रभु को महिमा मिले, बहुत अच्छे तरीके से कुछ हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो आप थंबनेल में आपने जो कुछ भी देखा है, कि आप सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आए दिन मसीहों के ऊपर में धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाया जाता है और डरा धमका के धर्मांतरण, बहला फुसला के और जो है लालच लोभ दे के जो एक ब्लेम लगाया जाता है मसीहों के ऊपर में, जो आरोप लगाया जाता है, ये बिल्कुल भी मसीहों के ऊपर में ये फिट नहीं बैठता है। मसीह लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप में आप लोगों के सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। उस वीडियो क्लिप को, हालांकि वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जहां पे आपको साफ रीति से दिखेगा बहला फुसला के, डरा धमका के, प्रलोभन दे के धर्मांतरण कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आपको साफ रीति से दिखेगा। हालांकि ये कोई एक धर्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर एक प्रकार से देखा जाए तो है भी। पहले आप इस वीडियो क्लिप को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए और इसके बाद में इसके ऊपर में, इस बात के ऊपर में ज्योति शर्मा का क्या प्रतिक्रिया है वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। देखिए वीडियो क्लिप। हम लोग अपने दोस्त के जरिए से गए थे। वो लोग ने बताया था कि यहाँ के काम है, ऑफिस का वर्क है, डाटा ऑपरेटिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, इस तरह से काम है ऐसे करके। और यहाँ का मंथली मतलब जो पेमेंट रहेगा वो 16,000 से 20,000 तक के रहेगा, ऐसे करके बताए थे। उसके बाद आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा और यही रहना खाना सब सुविधा दिया जाएगा और 3,000 रुपये स्टार्टिंग में मैनेजमेंट को देना पड़ता है रहने खाने का, ऐसे करके। उसके बाद 4 दिन का इन लोग ट्रेनिंग लगाते हैं प्रॉपर। उसमें ना जॉब नहीं, बिजनेस को सिखाया जाता है कि बिजनेस सही है। और वो लोग बताते हैं कि बाकी जो ये जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ना जो गवर्नमेंट सर्विस है या अदर जो भी जॉब है, एग्रीकल्चर है, वो सारे के सारे को गलत बता देते हैं और हमारे दिमाग में ऐसे ला देते हैं कि हाँ, हम लोग को ऐसे लगता है कि ये दुनिया में हर एक काम गलत है, मतलब उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ यही फ्यूचर है, ऐसे करके। 4 दिन हम लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद ये बोल दिया जाता है कि माइनस मार्किंग भी होगा, आप लोग का सिलेक्शन होगा, ऐसे करके। उसमें बोलते हैं माइनस मार्किंग होगा, ऐसे करके। आप लोग पानी भी पीते थे ना, हम लोग तो हाथ उठाकर पूछ के पीते थे कि हमने पानी पीना है, हमें खड़ा होना है, एक एक चीज़ उन लोग से पूछ के करना पड़ता था। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद पता चलता था कि यहाँ पे परचेसिंग करना है, ऐसे करके। उन लोग का कहना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, कंपनी वालों का कहना है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, यहाँ हम लोग पैसे दे रहे हैं, उसके बदले में हमें स्टॉक मिला जा रहा है। स्टॉक जो है उसका परसेंटेज रहता है, जो 20% से करते हैं उसको 9,500 देना रहता है, जो 29% से करते हैं ना उसको 46,500 देना रहता है, और जो 41% से करते हैं उन्हें 1,31,000 रुपये। उसका कहना यह है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट में फुल रिस्क रहता है, उसमें जो है उसका रिजल्ट लेट से आएगा या आएगा भी नहीं, उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन इसमें रिजल्ट आप लोग को तुरंत दिखाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग को जो पैसे हैं उसके बदले में स्टॉक मिल रहा है, तो आप लोग को रिजल्ट तो मिल गया ना उसका। उसके बाद आप लोग को अथॉरिटी मिलेगी, लाइसेंस मिलेगा कंपनी से। उसके बाद आप लोग
उसके बाद बताते हैं कि आप लोग को आदमी जोड़ना है, ऐसे करके जोड़ना है। उसके बाद आप लोग को अगर आप भी उसी रैंक से जोड़ते हैं, जैसे कि 50,000 46,500 दे के जोड़वाते हैं, तो उसके जगह में आपको ना एक आदमी के पीछे 11,880 मतलब 12,000 मिल जाएगा। वो लोग गारंटी देते हैं कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने नहीं 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपके 50,000 पूरा रिकवर हो जाएगा। इसका गारंटी वो खुद देते हैं। यहाँ तक कि 4 दिन ट्रेनिंग के दौरान आप लोग को अच्छे से ट्रीट करेंगे, घर जाने दे देंगे ऐसे बोलते हैं। उसके बाद घर जाने भी नहीं देते हैं, घर वालों से बात करने नहीं देते हैं। अगर बात करो तो स्पीकर में रख के बात करो, ऐसे ब्रेन वॉश करेंगे कि आप अपने घर वालों से भी बात करना पसंद नहीं करोगे। और खाना एक टाइम बस देते थे, रात में देते थे, जबकि उसमें पूरा मेंशन था कि 3 टाइम का खाना मैनेजमेंट देगी, कंपनी देगी, ऐसे करके। हम लोग साइड में जो आश्रम है वहाँ पर जाके खाना खाते थे। ड्यूटी का टाइम बताया जाता था कि 9 बजे से 4 बजे, लेकिन हम लोग जाते थे 7 बजे से 6 बजे 5 बजे तक ड्यूटी करते थे। वहाँ पूरा स्टूल में बैठे रहते थे दिन भर। उन लोग की बात इस तरह से मानते थे जैसे वही हमारे माता पिता, और क्लास में भी वही सिखाते थे कि हम लोग जो लाए हैं वो तुम्हारे माता पिता है, बाकी माता पिता को हटा दो। जितने भी डिग्रियां लिए हो, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग, जो भी, सारे दिमाग से खाली कर दो, वो कुछ काम नहीं आएगा ज़िंदगी में। सिर्फ यहाँ के जो बिजनेस के बारे में जो जान रहे हो ना, वही काम आएगा, उसी को लो। जिस तरह विराट कोहली अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए, उसके बाद उन्होंने जाकर अपना लाइफ बनाया, तभी उनको दुनिया जान पाए। उसी प्रकार आप लोग भी त्यागना पड़ेगा अपने माता पिता, घर वालों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे करके ना परिवार वालों से दूर रहना पड़ता था। और ना जैसे कि परिवार वाले कुछ बोलते थे तो हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि हम लोग जाके एक एक चीज़ उन लोग को बता देते थे। जो वहाँ के इंचार्ज है, जो हम लोग उनके साथ रहते थे ना, उनको हर एक चीज़ बता देते थे कि मेरे घर वाले ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे करके घर वालों के खिलाफ पूरा भड़का देते थे। कि एक कोई आता था 15,000 छोड़ कर आया है, कोई 8,000 के नौकरी को छोड़ के आया है यहाँ काम करने के लिए, उनको बोलते थे अपने माता पिता से पैसे मांगो, ऐसे करके। जब उनके माता पिता मना कर देते थे ना, तो उन लोग को ऐसा बोला जाता था, तुम लोग इतने दिन तक अपने माता पिता को पैसे दिए हो, आज तुम्हारे माता पिता तुम लोग को 50,000 के लायक नहीं छोड़े हैं, ऐसे करके। तो क्या माता पिता वही तुम्हारे माँ बाप है? ऐसा थोड़ी ना होता। तो अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं देखते उन लोग को, इसीलिए बोल रहे हैं उन लोग से दूर रहो, ये करो, अपने काम पे ध्यान दो, ऐसे करके। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं है, ऐसे करके समझाया जाता है यहाँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये एक प्रकार के बिजनेस है जो युवाओं को, आज के युवाओं को रोजगार दिलाया जा रहा है। आज के ज़माने में आईटी सेक्टर, कंपनी, रोबोट और जो डिजिटल मीडिया हो काफ़ी बढ़ गया, जिससे युवाओं का रोजगार कम हो गया है। तो ये जो माध्यम है, ये जो सिस्टम है, वो रोजगार देने में मदद करी गई, ऐसे करके। तो हमारा दिमाग, हमारा माइंडसेट इस टाइप से हो गया था कि हाँ यही काम सही है। और शुरू में ये पूरा कंपनी का जो प्रोफाइल है वो सारे कुछ बताएंगे, लीगल डॉक्यूमेंट बताएंगे, पूरा क्लियर करेंगे कि ये कंपनी लीगल है, रजिस्टर्ड है, सारे कुछ बताएंगे। कि हम लोग भी विश्वास कर लेते थे, ये कर लेते थे। उसके बाद झूठ बोलते थे कि माता पिता को खाना खा चुके हैं, ऐसे करके बताओ, ऐसे करके। यहाँ तक कि हमें दूसरा खाना भी का फ़ोटो वगैरह भी भेजे जो हम कभी नहीं खाए हैं, उसको बताने बोलते थे। हम लोग सेम वही करते थे जो वो लोग बोलते थे उस टाइप से, क्योंकि हमारे माता पिता को नुकसान मत हो, ऐसे करके। और जैसे कि हम लोग भी दूसरे को बुलाने के लिए उन लोग नंबर देते थे। इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे, फेसबुक नहीं चलाते, सारे इंस्टॉल करो, उसमें से नंबर निकालो, उन सब के बात करो कि ऑफिस का वर्क है, ऐसे करके बुलाओ। उन लोग से भी रेज्यूम वगैरह मंगाओ, हर रोज़ पूछते थे कितना रेज्यूम आया, क्या आया, ऐसे करके। नहीं आया बोलते थे, फिर चिल्लाते थे कि काम नहीं कर रहे हो। और रात में अगर 12 बजे से पहले सो जाते थे तो चिल्लाते थे कि काम नहीं कर रहे हो, दूसरों से रेज्यूम मंगाओ, ये करो, ऐसे करके। सुबह 4 बजे 5 बजे उठा देना था। अगर लेट से उठते ना तो फिर चिल्लाते थे यही तुम्हारा टाइम नहीं, यही ऐसे ही तुम लोग का काम होगा, ऐसे ही तुम लोग इनकम जनरेट कर डालोगे, ऐसे वैसे करके। और फिर इमोशनल ब्लैकमेल करते कि तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे, तुम्हारे माँ बाप के लिए पैसे कमाओगे तभी तो होगा, ऐसे करके। मतलब पूरा ब्रेन वॉश करके रख देता था। माँ बाप से मिलने का इच्छा नहीं था, ना ही उन लोग से बात करने की मन करता था। यहाँ तक कि दशहरे के दिन में जाने के लिए छुट्टी 11 बजे 12 बजे, मतलब मेरा भी दिमाग ऐसे होता था कि मिल लूँ, ऐसे करके। तो फिर वो लोग छुट्टी नहीं दे, रात में मांगने के लिए गई। फिर मैं रोते रोते वहीं पे थी। फिर आके चेक किया तो फिर मैं बाथरूम में जाके रोने लगी, 2 दिन तक रोई। फिर सुबह भी मेरे को ऐसे लगा कि मैं बस से निकल के भाग जाऊँ। बालकनी से जब देख रही थी ना, मेरे को लगा कि भाग जाऊँ, ऐसे करके। फिर भी मैं चाहकर भी नहीं भाग सकती थी। मेरा माइंडसेट यही था कि ये कंपनी सही है, यही मेरा जीवन होगा, यही मेरा फ्यूचर होगा, हर एक चीज़। उसके बाद मैं वो सोच डाली थी, प्लान बना डाली थी। उसको जाके शाम तक वो मैम को भी मैं बता दी, इंचार्ज को, कि मैं ऐसे ऐसे प्लान कर रही हूँ, मैं भागने की तैयारी में हूँ। इतना तक माइंडसेट था। उसके बाद जैसे मेरे घर वाले, मेरे पापा ने कॉल किया कि मिलने के लिए बस आ रहे हैं, ऐसे करके। फिर मेरे को चिड़चिड़ा हो गया, ये लोग मिलने क्यों आ रहे हैं, ऐसे करके। मैं जाके फिर इंचार्ज को बता दी, देखो मेरा घर वाले मिलने आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, ऐसे करके।
फिर ठीक है, उन लोग को इतना क्या मुंह उठा के चले आते हैं, इसीलिए बोलते हैं 50 किलोमीटर के अंदर वाले को मत लो, जितना भी लेना है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लो, दूसरे गांव से लो, जो लोग घर मत जा सके, जो लोग बार बार घर मत जा सके, कभी घर मत जा सके, वो ऐसे लोग को बुलाओ ऐसे करके। उसके बाद मेरे भाई और मेरे बहन लोग मेरे को लेने आए, तब मेरे को पता चला कि तुम्हारे भाई बहन लोग आ चुके हैं यहाँ ऐसे करके। फिर मेरे को चिढ़ इतना इरिटेट हो गई थी कि वो लोग क्यों आए हैं। बिजली कड़क रहा था, रविवार के दिन वो लोग आए थे अभी प्रेजेंट में लेने के लिए मेरे को। बिजली कड़क रहा था, कांपते हुए बारिश में भीगते हुए वो लोग मेरे को लेने आए। उसके बाद भी मैं उनकी परवाह, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं कि मेरे भाई बहन, मेरे भैया, बड़े भैया लेने आए हैं। मैं अपनी बहन को उस मैम के सामने, बहन फ्लैट में थी, इंतज़ार कर रही थी कि आओ ऐसे करके, ऑफिस में मैं थी। मैम के सामने में मैं अपनी बहन को भी गाली दी हूँ कि कुतिया, इसके जो भी मर जाए, ये हो जाए, मेरे को लेने आई हैं ऐसे करके। मतलब कोई मोह माया नहीं, मेरे परिवार वालों को ये नहीं चिंता कर रही थी कि वो लोग इतने बारिश में आए हैं ऐसे करके। तो उस समय फ़ोन पे बात हो रही थी क्या? फ़ोन पे उनसे बात हुई थी कि जल्दी आओ ऐसे करके, लेकिन मैं नहीं, आपने उनसे आप शब्द क्या फ़ोन पे कहे थे? फ़ोन पे नहीं कही थी, मैम के सामने उनको गाली दी थी। उसके बाद मैं उन जैसे मिलने गई ना, तो फिर मैं याद करके गई कि हाँ भाई का मेरा पैर छूना है, बहन का तो नहीं छूना है ऐसे करके। फिर जब उन लोग को 1 महीने बाद भी देखी तो मेरे को कुछ फीलिंग नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं लगा, खुशी नहीं महसूस हुई कि मैं अपने घर वालों से मिल रही हूँ ऐसे करके। फिर उन लोग को बुलाई मैं फ्लैट में, बोली आओ बैठो ऐसे करके, क्योंकि उन लोग कल्चर बना दिए थे, अगर कोई मिलने आ रहा है तो उनसे अच्छे से बिहेव करो, ऐसे लगे कि अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग, खुशी रहो। अगर तुम मतलब आप अगर सैड रहो, कुछ तकलीफ़ में रहो ना, फिर भी सामने वालों को नहीं दिखाना होता है कि हम तकलीफ़ में हैं इस तरह से, क्योंकि माता पिता या सामने वालों को लगेगा कि हम तकलीफ़ में हैं ऐसे करके। तो वो लोग जब आए तो फिर बताए मेरे को, मेरी बहन ने बताई कि माँ एडमिट है धरसीवा में, उसका कंडीशन एकदम सीरियस है ऐसे करके। उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं हुआ, जबकि मेरी सगी माँ भर्ती थी, ये है करके पता चला, फिर भी मेरे को कुछ फीलिंग नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर कॉल करके इंचार्ज को बोली मेरी माँ भर्ती ऐसे करके, वो बोले झूठ बोल रहे हैं वो लोग, अगर सच में होता तो। लेकिन वो लोग बोले कि झूठ बोल रहे हैं ऐसे करके। मेरे को भी लगा एक पल के लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरा भी मन था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन मैं, वो मेरा मतलब दिल 20% बोलता था कि भाग जाऊं, 80% बोलता था कि मैं यहीं रहूं, यही मेरा काम है ऐसे करके। फिर ये मैम बोली 2 दिन बाद, इशारे में बोली 2 दिन बाद आऊँगी बोलो ऐसे करके। फिर मेरे भाई लोग परमिशन लिए कि ले जा रहे हैं ऐसे करके। उन्होंने कहा कि कंपनी में जाके थंब प्रिंट लगाना पड़ेगा, सिग्नेचर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा ऐसे करके। तो फिर बोले भाई लोग कि हम लोग वहीं चले जाएंगे ऑफिस में, सब करा लेंगे ऐसे करके। तो ऑफिस में अलाउ नहीं है जाना, क्योंकि ऑफिस को लोग दिखाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑफिस एक कमर्शियल रेंट पे अवेलेबल वाला जो था ऑफिस, उसका परमानेंट नहीं था, वहाँ पे चलाते थे, ना बोर्ड लगा था कंपनी का नाम का, ना कुछ भी। इसलिए वो लोग रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते थे कंपनी को, सामने वाले को। यहाँ तक कि रास्ते में जो चलते थे ना, उनसे वो अगर कुछ पूछे तो उन लोग से कुछ नहीं बताना कि हम लोग क्या काम करते हैं वो सब। और जैसे मैं शुरू में ट्रेनिंग के दौरान गई थी तो कंपनी का नाम VI आइकॉनिक फैशन प्राइवेट लिमिटेड बताया गया, और अभी प्रेजेंट में जब वहाँ ट्रेनिंग चल रही तो कंपनी का नाम जो है इम्प्रूव इंडिया, जो रिसॉल्व इम्प्रूव लाइफ इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। और वहाँ के MD जो है उनका नाम 1 महीने पहले बताया गया था हृदय सिंह तोमर, और अभी प्रेजेंट में अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनको बता रहा है हृदय सिंह तोमर को पूरा हटा दिया गया है, पेन से कट फिट करके, कॉपी से, रजिस्टर से, हर चीज़ से हटा दिया गया उसके सरनेम को। तो कंपनी का नाम और MD का नाम दोनों में डिफरेंट कर दिया गया है अभी। तो फिर मेरे को उतना भी दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब हम लोग बाहर की दुनिया में मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि सिर्फ अपने जो काम है उसी के बारे में सोचते थे। आए दिन वो लोग पास में रहते थे, हमें कुछ आज़ादी नहीं था। उसके बाद भी हमें लगता था कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, हम लोग सही जगह में हैं ऐसे करके। खाना नहीं खाते थे, भूख भी लगता था तो भी हमें भूख का एहसास नहीं होता था। हम लोग दिन भर भूखे रहते थे, आश्रम में खाते थे या तो फिर रात में बस खाते थे। उसके बाद भी घर में नहीं बताते थे, क्योंकि पता नहीं किस तरह से थे। घर आने के बाद मेरे को पता चला कि बताएं, उससे पहले वो लोग एक न्यूज़ दिखाए थे कि हमारे कंपनी में फिर से FIR दर्ज हुआ है, हमारे कंपनी का टर्नओवर इतना है कि हमारे पास इतना पावर है, हमारे MD। तो आपने देखा ये जो बहन है ये बता रही है कि इनको प्रलोभन भी दिया गया, जैसे कि आपने सुना होगा, ठीक है, इनको लालच दिया गया, लोभ दिया गया, तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और आए दिन जो है ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि सब नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा होता है, लेकिन अक्सर बहुत ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जो एक सब कहते हैं, ये अक्सर लोगों को जो है बड़े बड़े सपने बेचते हैं, ठीक है, बस सपना दिखाते हैं, उस सपने के आधार पे ये लोग काम करते हैं।
बस एक सपना दिखाया जाता है, उस सपने को देखकर ये लोग काम करते हैं और आगे लोगों को भी एक सपना दिखाते हैं और वो व्यक्ति भी और किसी को सपना दिखाता है, लेकिन वास्तविकता में वो कभी नहीं जीते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बहन है जिसको आपने सुना, वो बहन को जो है प्रलोभन दिया गया, बिल्कुल लालच दिया गया। ठीक है, और बात नहीं बनी तो कभी कभी उसको जो है दबाव भी डाला गया, डराया धमकाया भी गया। ठीक है, उसका ब्रेन वॉश किया गया और ये बहन को खुद से ऐसा लगा कि हाँ मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है, मुझे डराया धमकाया जा रहा है, मुझे प्रलोभन दिया जा रहा है, मुझे बहलाया फुसलाया जा रहा है। ये बहन को खुद लगा कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है और ये कैमरे के सामने आकर वो पुलिस में जाके शिकायत दर्ज कराई और लोगों के सामने खुल के वो बोली कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। तो इसे कहा जाता है डरा धमका कर धर्मांतरण, बहला फुसला के धर्मांतरण, प्रलोभन दे के धर्मांतरण, ब्रेन वॉश करना, इसे कहा जाता है। इसको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था। लेकिन जो ये ज्योति शर्मा जैसे लोग हैं और जो रतन यादव जैसे लोग हैं, क्या ये क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में इन सारी चीजों को इन्होंने देखा क्या? कोई आके सामने में खुद से ऐसे कहे कि मुझे प्रलोभन दिया गया, मुझे लालच दिया गया, मुझे डराया धमकाया गया, हाँ हमारा ब्रेन वॉश किया गया, ऐसे कोई सामने आकर कोई खुद कह रहा है क्या कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसे खुद से कह रहा है क्या कि मेरे साथ अन्याय हुआ है? भाई जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है आपको ऐसा लगता है, वो व्यक्ति खुद से महसूस नहीं कर रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उन लोगों को जो शराब पी के इधर उधर पड़े रहते हैं, उन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और वो आके उसका विरोध कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। खैर छोड़िए, इस बातों के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे बातों को देखकर ज्योति शर्मा का क्या प्रतिक्रिया है उसको एक बार मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। से एक ही चीज निकल के सामने आ रहा है कि बच्चों को, लड़कियों को खास तौर से, उसमें कुछ नाबालिग लड़कियां हैं जो नहीं आ पाई, अभी जैसे जानकारी मिल रही है। आप लोग भी वहां गए थे, लड़कियों को ताला बंद करके रख लिया गया है और आप लोग गए थे तो आप लोगों के साथ में भी बदतमीजी किया गया है, सारे न्यूज वालों के साथ में। तो लड़कियां बता रही हैं, रात में इंस्टाग्राम फेसबुक में लड़कों से बात करने के लिए बोला जाता था, उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता था, घर वालों से बात नहीं करने दिया जाता था। तो ये कर क्या रहे थे, मैं ये समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग क्या मतलब रैकेट चला रहे हैं एक तरीके से, इन लोग लड़कियों को टारगेट करके, हमारे हिंदू लड़कियों को इन लोग एक रैकेट चला रहा है। ज्यादातर लड़कियां बस्तर साइड की, बिल्कुल नारायणपुर तरफ की। मैंने नन वाले केस में भी ये चीज का खुलासा किया था कि हमारी वनांचल की बेटियों को तस्करी हो रहा है। आज फिर मैं कह रही हूँ कि हमारी बच्चियों का तस्करी हो रहा है, उनको बंधक बनाया जाता है। वो बता रही हैं, सबका फोटो बच्चियां दिखा रही है। अब ये लड़कियां कहाँ हैं नहीं पता है, उन लोग मोबाइल में बच्चियां फोटो दिखा रही है हमको। तो देखा आपने, यहाँ पर मैं दो चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट में किया हुआ था, दो शब्द को। एक ज्योति शर्मा कहती है हिंदू बहनों को, हिंदू लड़कियों को, हिंदुओं को, और दूसरा है जो नन वाले मामले में भी इनको ये बात दिखा था। अरे तुम जो चीज को तुम खुलासा कर रहे हो, ठीक है, जो हमारे भाई है, जो चंदन भाई है, उन्होंने ज्योति शर्मा का तारीफ करते हुए वीडियो बनाया था, लेकिन चंदन भाई ने ज्योति शर्मा का दूसरा साइट उन्होंने नहीं देखा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो है अपना जो झूठ बात बोल दिए थे, जो ज्योति शर्मा, रतन यादव, जो ये लोग जो झूठा बात बोले हुए थे नन्स को लेके, धर्म परिवर्तन को लेके, जो झूठा बात उन्होंने कहा था, उसको अब सही साबित करने के लिए ये कोई एक दूसरा स्टाइल अपना रहे हैं, दूसरा तरीका अपना रहे हैं। ठीक है, हिंदुओं बहनों के साथ। अरे भाई, जिन लोगों ने उसका ब्रेन वॉश किया था वो भी तो कोई हिंदू ही है। हाँ, उसका उजागर आप क्यों नहीं कर रहे हो? जो वहां का जो ओनर है, जो वो कंपनी, जो वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं, वो क्या सब के सब क्रिश्चियन है क्या? सब लोग मुस्लिम है क्या? हाँ, सब लोग वहां के लोग हैं, वो किसी दूसरे धर्म से है? सब लोग क्या क्रिश्चियन है? नहीं है ना। तो वो हिंदू है। तो आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि हिंदू लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं? हाँ, हिंदू लोगों का ये जो है गलत तरीका वो लोग अपना रहे हैं, लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ऐसा कहने के लिए आपके पास हिम्मत क्यों नहीं है? हाँ, लेकिन जो बहन लोग हैं भाई, जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर ज्यादातर हिंदू लोग ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो वो लोग ज्यादातर पाए जाएंगे, तो वो लोग उसमें वहां पे ज्वाइनिंग करेंगे,
और ये नहीं है कि केवल हिंदू, भाई क्रिश्चियंस लोग भी बहुत सारे हैं, मुस्लिम्स लोग भी बहुत सारे लोग जो है उसको ये नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किए हैं। मैं बहुत सारे लोगों को मैं खुद व्यक्तिगत रीति से जानता हूं, ठीक है। लेकिन हिंदू लोगों का जो यहाँ पर जो रहन सहन वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदू लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो लोग तो वहां पे होंगे ही, ठीक है। तो ये कह देना कि हिंदुओं के साथ में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये कहां तक सही है। चलो एक बार आप बोल रहे हो कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये सारे बातों को नन वाले मामले के साथ जोड़ने का क्या आवश्यकता है? हाँ, तुमने तो पहले कह दिया कि नन लोग जो है मानव तस्करी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उस बात को साबित नहीं कर पाए। तुम्हारी मीडिया, तुम्हारा जो पुलिस प्रशासन, तुम्हारा जो सरकार, कोई भी इसको प्रूफ नहीं कर पाया कि नन वाला जो मामला था वो मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था, जबकि उसके आप लोगों का बात झूठा साबित हुआ, इसीलिए नन्स को जो है वहां से रिहाई दे गई। मानव तस्करी एक बहुत बड़ा अपराध है, उसमें कोई किसी को रिहाई नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग जो झूठा साजिश और षड्यंत्र बनाए हुए थे और तुम्हारे पास कोई सबूत प्रमाण प्रूफ नहीं था, जिसके कारण से नन्स को जो है वहां से उनको रिहाई मिल गया। लेकिन तुम लोग ये जो अपने हरकतों से बाज नहीं आकर जबरदस्ती झूठा आरोप जो लगा रहे हो ना, अब तुम्हारा जो ये टाइम, जैसे कि रतन यादव कहता है ना कि ये पिक्चर ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, अरे भाई तुम्हारा पिक्चर खत्म हो चुका है। अब तुम लोग इधर उधर भगोड़े बनते हो फिर रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए। हाँ, और वो जो महिला आयोग में तुम लोग को बुलाया गया, वहां तो तुम लोग गए नहीं, भागते फिर रहे हो, छिपते फिर रहे हो। क्यों नहीं भागोगे, क्यों नहीं छिपोगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई बात है नहीं कहने के लिए। क्या कहोगे? बस चिल्लाओगे चिल्लाओगे, ज्यादा होगा तो जय जय श्री राम का नारा लगा दोगे, है ना। उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ बात है नहीं। तो यहां पर जो मेन मुद्दा ये है, मेन टॉपिक ये है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में वहां पे जो कुछ हो रहा है उसको लेकर ये लोग वहां पर रोक टोक कर रहे हैं, वहां पर जाके उन लोग तमाशा कर रहे हैं और उसको भी मसीहत के साथ, क्रिश्चियनिटी के साथ में जोड़ रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग ऐसे कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा यहां पर ये लोगों का तमाशा आए दिन छत्तीसगढ़ में ज्यादा ये लोग बवाल कर रहे हैं और अभी कोई दूसरा तरीका अपना लिए हैं और सब बातों में, सब चीज में ये क्रिश्चियन लोगों को, मसीहत को लपेटने का जो कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण प्रूफ नहीं है। भाई होगा भी कैसे? मसीह लोग तो कभी ऐसा करते नहीं, तो ये ऐसे सबूत प्रमाण प्रूफ कहां से होगा? सो खैर कोई बात नहीं, ये लोग आए दिन अपना ढोंगीपना करते रहेंगे और हम लोग जो है इन लोगों का पर्दाफाश करते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इनके मुंह में एक जबरदस्त तमाचा दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।